नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ह्यूमन लाइव न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सासाराम पहुंचे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार के पास रोजगार और विकास के लिए कोई ठोस विजन नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि ढलती उम्र के कारण अब वह राज्य के लिए कुछ कर पाने में सक्षम नहीं है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ गुजरात को योजनाओं का लाभ दे रही, जबकि बिहार बेरोजगारी और पलायन में अग्रणी बन गया है। तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने 17 महीनों में सबसे अधिक नौकरियां दी हैं। उन्होंने यह वादा भी किया कि यदि जनता आगामी चुनाव में उन्हें मौका देती है तो वे बिहार में मां बहन योजना के तहत हर परिवार को 2,500 रुपए प्रति माह सीधे खाते में देंगे। साथ ही अन्य पेंशन योजनाओं की राशि भी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास कोई विकासवादी दृष्टिकोण नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र को लेकर भी टिप्पणी की। बता दें कि तेजस्वी यादव सासाराम में अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने आगामी चुनाव की तैयारियों के लिए कार्यकर्ताओं को कई टिप्स दिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए चुनाव में विजय सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार रहने का आह्वान किया। कार्यकर्ता संवाद सदर्शन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में सबसे संवाद होगा और पार्टी के विचारधारा और पार्टी का संगठन रहते हैं, प्रखंड के हो या पंचायत के हो, अलग अलग समस्या, अलग अलग स्थानीय समस्याएं कर रहे हैं हर जिले जा कर के, और ख़ास तौर पे महिलाओं का क्या, महिला जो है झेल रही है। घर चलाना मुश्किल हो गया है, बचत नहीं हो पाता है, हर चीज़ जो है महंगा हो चुका है। बनेगी तो ये योजना लागू किया जाएगा और 2500 रुपये जो है सीधे, और साथ ही साथ बिजली का जो दर है, देश भर में सबसे महंगा बिजली बिहार में मिलता है, जो हमको फीडबैक मिला है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि हम लोग 200 यूनिट फ्री, बगल का राज्य झारखंड है, वहाँ सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, करके हम लोग 1500 रुपये करेंगे। और नीति आयोग का अगर रिपोर्ट अगर आप देखें तो नीति आयोग की रिपोर्ट में ये साफ है कि बिहार बेरोजगारी में, गरीबी में राज्य में है। और हम सब लोग देख रहे हैं कि मौजूदा जो सरकार है 11 के केंद्र में, कि बिहार गरीब राज्य है, इसको आगे ले जाना है तो विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। चुनाव कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। आप देखिएगा सब चीज़ गुजरात को दिया जा रहा है, बिहार को कुछ नहीं दिया। बिहार में जो मौजूदा सरकार है आज वो भी केंद्र में है, बिहार को विशेष राज्य को लेकर के पद यात्रा करेंगे। अब तो वो सरकार में है, वो देंगे या दिलवाएंगे, अब नहीं तो कब, ये सवाल। लॉ एंड ऑर्डर एकदम समाप्त हो चुका है, कहीं गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही। ब्लॉक थाना चल, गंगोत्री आप समझ लिए भ्रष्टाचार हो चुका है, फीडबैक मिल रहा है, उससे लोग बहुत परेशान थे, उसमें भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। तो कहीं भी देख लीजिए कोई तबका जो है मौजूदा सरकार से खुश नहीं। मैट्रिक का परीक्षा हो या बीपीएससी का, पेपर लीक हो जाता है। एक परीक्षा ये ढंग से नहीं करा पाएंगे, कराते हैं। जिन नई सोच नहीं है कि बिहार को आगे कैसे ले जाए। हम लोगों के अधीन नौकरी हम लोग करा के आए, बिना पेपर लीक हुए नियुक्ति पत्र मिलता। आज वही गांधी मैदान जेपी जी के गोलंबर पर छात्रों को पीटा जा रहा है, कूटा जा रहा है प्रशासन द्वारा। वो अपने अधिकार हक, कोई वर्ग इस मौजूदा सरकार से खुश नहीं है और फसल भी नहीं आती है। अब समय है बिहार को नए ब्रांड
भी अच्छी हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। तो इसमें हम लोग जो है एक बार पूरा बिहार घूमेंगे, बचेगा। कल भोजपुर हम लोग करेंगे, उसके बाद नवादा, नालंदा, छपरा, सिवान। क्या विजन होगा हमारा 2025 के लिए, क्या हमारा ब्लूप्रिंट है। बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, बिहार में इंडस्ट्री की बात हो, राज्यों में कैसे ले जाएं, व्यावसायिकों के बारे में, हर तरह की चीज़ें जो है उस पर हम लोग रखेंगे और बिहार के सामने एक बार घूम के बिहार की जनता के सामने वो ब्लूप्रिंट जो होगा, हमारा विजन जो होगा वो रखेंगे। हम लोगों ने जो कहा है वो किया है। 17 महीने में नौकरी पहले मुख्यमंत्री कहते थे असंभव है 20 में, कहाँ से लाएगा पैसा, कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा होगा उनका उस बयान को। पूरे चुनाव कैंपेन में हर एक जगह ये बात बोलते थे वो। लेकिन हम लोग 17 महीने रहे तो लोगों को नौकरियां दिलवाने की काम किए और वही मुख्यमंत्री आज उनको बोलना पड़ रहा है। जो लकीर हम लोगों ने खींची है आज उनको उसी पे बात करनी पड़ रही है। तो और कोई सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। 12 लाख को धरातल पे उतारने के लिए आपकी क्या योजना है? मांझी जी नाराज चल रहे हैं, इसको धरातल पे उतारने के लिए आप कैसे काम करेंगे? विजन हमने करके दिखाया है। और सीट अब आप देखिए ना, जो असंभव कहते थे नौकरी कहाँ से लाएगा, बाप के पास से लाएगा, आज वही 17 महीने जब हमारे साथ थे तो नौकरी मिला ना लोगों को। वही नियोजित शिक्षक 4.5 लाख थे, उनके ज़माने में डंडा खाते थे, उनको राजकीय कर्मी का दर्जा मिला ना। तो देखिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आप में जज्बा होना चाहिए काम करने का। अब मुख्यमंत्री तो थके हुए, कोई विजन ही नहीं, बताएं कैसे ले जाए। मांझी जी नाराज चल रहे हैं सर, मांझी जी एनडीए से। वो पता नहीं कब किससे नाराज हो। तेजस्वी जी, रोहतास से जुड़ी पूरा एक सवाल है। जब 2020 के चुनाव हुए थे उस समय रोहतास के लोगों के द्वारा आपके गठबंधन पर विश्वास व्यक्त किया गया। 7 विधानसभा सीट महागठबंधन की। रोहतास की जो समस्याएं हैं, चाहे वो क्रैशर उदक का मामला हो, बालू की समस्या है, या अरवा प्लांट एकदम चौपट हो रहे हैं क्योंकि जो निर्णय लिया गया है सरकार के स्तर से कि उसने चावल गिराना है। ये सवाल तो मुख्यमंत्री जी से पूछिए ना। सर, सरकार से तो आप भी थे ना, 17 महीना सरकार मुख्यमंत्री रिजिड थे, बहुत लोग आए थे हम लोगों से विधायक के द्वारा इस मुद्दे को नहीं उठाया गया, ना सड़क पर उठाया गया, ना संसद में सदन में उठाया गया। उठाया गया है और हम लोग भी कई डेलीगेशन से में मिले भी हैं। मुख्यमंत्री तक हम लोगों ने बात को भी पहुंचाया। सर, बेतिया में शराब से लोग मर रहे हैं, सरकार कर रही है कि ठंड लग गई, ठंड के लोग मरते हैं, लोग सरकार कहती है ठंड। छुपाना है ना, आपकी नजर में जाती वो तो छुपाना है। शराबबंदी से लगातार मौतें हो रही हैं, कहीं भी आप देख लीजिए, इस बात को छुपाया जाता है। बिहार में शराबबंदी केवल जो है कागजों पर। लालू जी से सर, पशुपति पारा जी के लालू जी से मिलने पे जदयू का बड़ा आरोप है कि वहाँ पे जो लालू जी का है जो पावर वो सीज कर दिया गया है। वहाँ पे 5 पिंडा लोग हैं, 5 पिंडा के सामने दंड बैठक नहीं करेंगे तो उनका कल्याण नहीं होगा। एक बार जवाब तो दे दे। जवाब दे दीजिए बिना जवाब का देखिए कौन क्या विधायकों के बारे में। एक मिनट रुकिए ना, वो सवाल अच्छा है। हाँ जी, कौन क्या बकवास करता है, उनके पास बकवास का टाइम है। हम लोगों के पास बहुत काम है, हम लोग काम में विश्वास रखते हैं। क्या चीज़? आपके पिताजी कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के लिए दरवाजा खुला है। आप कहाँ बोले हैं दरवाज़ा खुला है? आप लोग पूछिएगा दरवाज़ा आएंगे आएंगे, कौन सोच से आप लोग बोलते हैं आएंगे आएंगे? आप लोगों को ठंडाने के लिए ना बोलते हैं। दरवाजा बंद है। अब भैया अब चुनाव कुंभ में जाइएगा सर, सर कुंभ में जाइएगा, कुंभ मेला जाइएगा, कुंभ मेला। तो यह थी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जिन्होंने सासाराम में केंद्र और राज्य सरकार पर तीखे हमले किए। उनका दावा है कि अगर उन्हें जनता मौका देती है तो वह रोजगार और विकास के लिए एक नई दिशा देंगे। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव के ये वायदे आगामी चुनावों में कितना असर डालते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ह्यूमन लाइव न्यूज।